हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस का हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है शिशुओं को जानिए, उनके विकास एवं उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। ठीक है, शिशुओं को जानिए, उनके विकास की कुल आवश्यक। शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष। ठीक है, जीरो जीरो से लेकर कितना 6 वर्ष तक। ओके, हम लोग 69 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, अगर अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए, ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक करें। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है, आप लोग को प्रत्येक का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर बताते चलना। ठीक है, जिसका भी आंसर जानेंगे उसका आंसर आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। ठीक है, आप लोग को सभी विषय इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवन रचक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, बताइएगा। जीवन रचक हार्मोन जो होता है, जीवन रचक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। दो में कह रहा है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है, बताइएगा। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है, तो माँ का दूध सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, सबसे बढ़िया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताइएगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, बताइएगा। निम्न में कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि है, तो प्यूटरी ग्रंथि है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। ओके, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है, तो गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, बताइएगा। कौन सा हार्मोन जो होता है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन बनाती है, तो अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन का कार्य है, तो हार्मोन का कार्य है प्रजनन करना, वृद्धि और विकास करना, और भावनाएं और मनोदशा करना। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है, बताइएगा। सामान्य गर्भावस्था जो होती है कितने हफ्तों की होती है, तो 40 हफ्तों की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं के दूध के स्राव को उत्तेजित करते, बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन है, तो ये आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बताइएगा। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में कह रहा है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बताइएगा। गले में जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित होती है, बताइएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्थित होती है नलिका विहीन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, बताइएगा। महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं, तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं, कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन भाग का प्रजनन अंग नहीं है। ओके, यानी प्रणाली का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 नंबर में कह रहा है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, बताइएगा। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है मासिक धर्म का बंद होना। मासिक धर्म का बंद होना गर्भावस्था का प्रथम लक्षण को दर्शाता है। 17 में कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, बताइएगा। एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है,
क्या हो जाएगा, तो टहलना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि प्रसरोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, बताइएगा। प्रसरोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, तो एक किसकी देखभाल की जाती है, तो एक की जाती है आपको माँ और शिशु दोनों का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों का। 19 में करा है मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है, बताइएगा। मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइएगा। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम तत्व की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, बताइएगा। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो शुक्रवाहिका नलिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, बताइएगा। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो सामान्य लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि, ठीक है। पेट में चर्बी में वृद्धि हो जाएगा, घबराहट या चिड़चिड़ाहट होना, या तो अनिद्रा होना, ये सभी आपको हार्मोनल जो है असंतुलन का सामान्य लक्षण को दर्शाता है, इसलिए सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, बताइएगा। गर्भ में जो है शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, तो 280 दिनों में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है, तो शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, बताइएगा। निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, गर्भावस्था की कठिनाई कौन सी है, तो गर्भपात होना, अपरिपक्व का जन्म होना, इसके बाद गर्भकालीन विषाक्तता का होना, ओके। इसलिए ये सभी होगा गर्भावस्था की कठिनाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में देखिए क्या करा है। 27 में करा है कि प्रसवोत्तर अवधि है, बताइएगा। प्रसवोत्तर अवधि क्या होगा, तो प्रसव अवधि जो होगा ये आपको कितने दिन होगा, तो प्रसव से 45 दिनों तक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव से कितने दिनों तक, 45 दिन होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निषेचित जो डिंब का विकास कहाँ होता है, बताइएगा। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शराब तथा नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 30 कह रहा है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, बताइएगा। माँ का पहला दूध जो होता है क्या कहलाता है, तो उसे कोलेस्ट्रम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है, बताइएगा। निम्न में जो कौन है मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 32 देखिएगा। 32 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 32 नंबर में देख रहे हैं। 32 में करा है निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, बताइएगा। निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, किसके कारण आता है, तो ये आता है आपको टेस्टोस्टेरोन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, बताइएगा। करा जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो प्यार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, बताइएगा। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, बताइएगा। कितना देना चाहिए, तो 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35
35 नंबर में कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, बताइएगा। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, बताइएगा। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाएं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है, बताइएगा। बच्चे को जो है किस आयु में पहला दांत निकलता है, तो पहला दांत निकलता है 6 मास के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर में कह रहा है शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है, बताइएगा। शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है, तो 3 माह पर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 माह पर। 39 में कह रहा बच्चे को पूरक आहार कितने महीने बाद से देनी चाहिए, बताइएगा। बच्चे को पूरक आहार जो है कितने माह के बाद देनी चाहिए, कितने माह के बाद देनी चाहिए, तो 6 माह के बाद देनी चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। 40 नंबर में कह रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए, बताइएगा। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए, तो इसे मिलना चाहिए ना तो दूध के साथ, ना तो जूस के साथ, ना तो सूप के साथ, इसमें से किसी के साथ नहीं मिलना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। 41 में कह रहा है 2 वर्ष पहले 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, बताइएगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी है, बताइएगा। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई क्या था, औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 में कह रहा 30 दिसंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे, बताइएगा। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं, तो 1.95। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, बताइएगा। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है, तो 2.5 kg से 3.5 kg तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइएगा। गर्भावस्था में रक्त के समय मतलब गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। 40 में कह रहा है संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है, बताइएगा। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है, तो 700 से लेके 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 700 से 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। कह रहा है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है, बताइएगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है, तो माँ का दूध होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, बताइएगा। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, तो रोग रोधन क्षमता को, ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा सामान्य प्रवसन में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, बताइएगा। सामान्य प्रवसन में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, ये शुरू कर देना चाहिए आधे घंटा से, आधा घंटा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की आवश्यकता होती है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, तो नवजात की जरूरत होती है ना तो शहद का, ना तो पानी का, ना तो ग्लूकोज का, इनमें से किसी का नहीं, इसी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। ओके। 51 में कह रहा है कि माता का दूध है, बताइएगा। माता का जो दूध होता है वो हमेशा ताजा होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 में कह रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र, बताइएगा। महिला प्रजनन तंत्र क्या होता है, तो महिला प्रजनन तंत्र जो होता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इसलिए सभी करेगा, ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है इनमें से कौन सा जो गलत है मासिक चक्र के लिए, बताइएगा। इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए, तो गलत है आपको हमेशा मासिक चक्र हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये आपका गलत होता है, ठीक है। ये आपका क्या गलत स्टेटमेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, तो प्रेलिन जो होता है आपको महिला में ही केवल स्रावित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, बताइएगा। प्रसवोपरांत जो होता है अवधि गंभीर होता है, ये कितने होता है, ये होता है आपको दोनों के लिए, ठीक है, माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए गंभीर अवधि होता है, गंभीर समय होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है इनमें कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तब प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है तब विश्राम एवं निद्रा के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है, बताइएगा। इनमें कौन जो है शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ बच्चे का सिर्फ माँ का दूध देना, ठीक है, ये सभी आपको शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, इसलिए सभी आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 का है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, बताइएगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, कौन सा टीका नहीं, तो DTP टीका नहीं है, ओके। डिप्थीरिया, टिटनस, परट्यूसिस ये नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा DTP, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तब 20 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, बताइएगा। किस महीने में बच्चे बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो 9 से 12 महीने में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि बी वृद्धि से अभिप्राय, बताइएगा। बी वृद्धि से अभिप्राय क्या होता है, तो संख्यात्मक विकास होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में करा है निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है, तो बोलना आपको क्रियात्मक विकास नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में करा अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में करा है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण, बताइएगा। निम्न में जो कौन जो है गर्भावस्था परीक्षण है, तो गर्भावस्था परीक्षण आपका मूत्र की जांच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, बताइएगा। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, बताइएगा। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो 16 से 18 घंटा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में करा स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, बताइएगा। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं, बताइएगा। इनमें कौन जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण, बताइएगा। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है, तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण जो है पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट आना या निद्रा आना, ये सभी क्या है, तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 69 ऑब्जेक्टिव था, इस वीडियो में हम लोग 69 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप लोगों को लिए यह वीडियो बहुत ही पसंद लगा हो, यूजफुल लगा हो, ठीक है। अगर आप लोगों को लिए यूजफुल लगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। आप लोग उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो भी आपको होम साइंस के आपको सब्जेक्ट लिए, ठीक है, पेपर लिए, जिनका एग्जाम होने वाला या तो होगा, ठीक है, जरूर आप लोग शेयर करिएगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।